यह कहानी है उस लड़के की जिसको कमजोर होने की वजह से सभी लोग परेशान किया करते थे और कोई लड़की भी उसे पसंद नहीं करती थी। लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे बहुत सारी लड़कियां उसको पसंद करने लगी। वह बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और बोलता है क्या यह फ्री कंटेंट है। जो हमारा हीरो होता है उसका नाम लिन क्यू होता है। वह एक 17 साल का स्टूडेंट होता है। उसको एक जोरदार बिजली का झटका लगने के बाद वो मरने ही वाला था कि तभी उसके सामने कुछ लिखा हुआ आता है, आई हैव फाइनली फाउंड यू मास्टर। और उसी दिन के बाद से हमारे हीरो की लाइफ चेंज हो जाती है। उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं यह तो तुम इस वीडियो में जान ही जाओगे। जो लोग भी इसे परेशान किया करते थे उनसे यह बदला लेता है और जब उसके पास नई नई स्किल्स आ जाती हैं तो उसको बहुत सारी लड़कियां पसंद करने लगती हैं। उसके बाद तो इसके लाइफ में बहुत सारी नई नई चीजें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। हमें ब्लू स्टार प्लेनेट का 2088 का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का फोन चलाते हुए रास्ते से जा रहा था। तभी वह पीछे मुड़ के देखता है तो एक क्यूट सी लड़की थी जो कि अपने फोन के साथ रिंग लाइट को सेट करके लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। उस प्यारी सी लड़की को देखने के बाद हमारे हीरो के सर पे दो प्यारे प्यारे सफेद कलर के कान खड़े हो जाते हैं। और लोगों को नहीं पता था लेकिन हमारे हीरो लिन क्यू एक रैबिट था जिसके पास यह एबिलिटी थी कि वह जब चाहे इंसान में और जब चाहे रैबिट में बदल सकता है। वह बोलता है कि इस लड़की ने तो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं। क्या आजकल के लोग इतने ओपन माइंडेड हो गए हैं। तभी वह लड़की पीछे हमारे हीरो को देखती है। वह सोचती है कि यह तो एक कमजोर रैबिट है, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद वह लड़की हमारे हीरो के पास जाती है। जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग पे देख रहे थे वो लोग कह रहे थे कि यह रैबिट कितना लकी है। उस लड़की ने एक नकली कानों वाला हेयर बैंड पहन रखा था। वह लिन क्यू के पास जाके बोलती है कि तुम्हारे पास भी मेरे जैसे कान है और वह उन कानों को छूते हुए बोलती है यह तो एकदम रियल लग रहे हैं। लेकिन तभी वह लड़की एक खतरनाक सी स्माइल देती है और वह किसी तरह का अटैक बना के हमारे हीरो के ऊपर कर देती है। लेन क्यू को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। उसके बाद वह अपने लाइव स्ट्रीम पे जाके बोलती है कि मिशन सक्सेसफुल हुआ। हमारा जो हीरो है वह अचानक से नीचे गिर जाता है। वह सोचता है कि मेरी किस्मत कितनी खराब है। वह वहां से उठने ही वाला था कि तभी अचानक से पीछे से एक ट्रक आता है और वह हमारे हीरो लिन कोई को उड़ा देता है। उस ट्रक का ड्राइवर बोलता है बदतमीज रैबिट मेरे रास्ते में क्यों आ गए। हमारा हीरो सोचता है कि मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है। मैं एक अनाथालय में बड़ा हुआ था और जब मेरी शक्तियां अवेकन हुई तो यह एक रैबिट की थी। मुझे अपने स्कूल में भी बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था क्योंकि उन लोगों के पास मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज थी और यह हमेशा ही मेरे साथ हुआ करता था। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस ट्रक का ड्राइवर बहुत ही गुस्से में आता है। वह बोलता है कि तुम जानबूझ के मेरे नए ट्रक से टकरा गए, क्या तुम मरने का नाटक कर रहे हो। इतना बोलने के बाद वह ड्राइवर अपने पावर को एक्टिवेट करता है जिससे उसके हाथों में से करंट निकलने लगता है और वह उससे हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है। जो लिन क्यू होता है उसको बहुत ही जोर का झटका लगता है। वह सोचता है कि क्या मेरी जिंदगी का यही अंत होगा। काश मैं थोड़ा सा और स्ट्रांग हुआ होता। और तभी उसके आंखों के सामने कुछ चमकने लगता है और वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि 35 मिलियन सालों के बाद फाइनली मुझे एक सुटेबल होस्ट मिल गया। और लिन क्यू की तो हालत खराब हो गई होती है बिजली का झटका लगने की वजह से, लेकिन फिर भी उसकी आंखों के सामने यही लिखा आ रहा था फाइनली। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है। हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि यही सोच रहा होता है कि मैं कहाँ आ गया। उसके बाद उसके शरीर के चारों तरफ एक स्कैनर चलने लगता है। स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद उसको आवाज आती है रोबोट 9527 आपकी सेवा में हाजिर है सर। हमारे हीरो को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। वह बोलता है क्या रॉबर्ट। तभी वह सिस्टम बोलता है मैं रॉबर्ट नहीं हूँ, तुम मुझे 9527 ही बुलाना। हमारा हीरो बोलता है ठीक है 9527। वैसे यहाँ चल क्या रहा है। जो सिस्टम की आवाज होती है वह बताती है कि कई मिलियन सालों के बाद तुम ही एक सुटेबल होस्ट मिले हो। लिन क्यू बोलता है कि क्या मैं अभी जिंदा हूँ। यह सारी बटन्स कैसी हैं? इनमें से यह स्किल तो बहुत अच्छी लग रही है। क्या यह सारी मेरी एबिलिटीज हैं? क्या इनमें से जो मैं चाहूँ वह मुझे मिल सकता है? सिस्टम की आवाज जो होती है वह बताती है कि जी हाँ यह स्किल तुम्हारे लिए ही है लेकिन तुम इसे चूज नहीं कर सकते हो। हर दिन तुम्हें इनमें से कोई न कोई स्किल मिलती रहेगी। हमारा हीरो सोचता है कि रैंडम पावर्स, लेकिन क्यों। तभी वह सिस्टम बताता है कि तुमको जिंदा बचाने के चक्कर में मेरी बहुत ज्यादा पावर चली गई है। अब तुम्हारे पास इतनी कम पावर है कि तुम खुद से स्किल सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। हमारा हीरो बोलता है कि तुम मुझे 5 मिनट पहले ही खोज लिए होते। ठीक है मुझे वापस भेजो, लेकिन कोई ऐसी बेकार सी स्किल मत दे देना जिससे मैं पहुंचते ही मर जाऊं। लेकिन वह सिस्टम बोलता है कि यह तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्या तुम अभी एक स्किल अवेकन करना चाहते हो? लिन क्यू सोचता है कि यह मेरे लाइफ का सेकंड चांस है, इसीलिए मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और इतना बोलने के बाद वह एक्सेप्ट वाला बटन दबा देता है। उसके बाद उसको SSS स्किल एनहेंसमेंट वाली स्किल मिल जाती है। जो हमारा हीरो होता है वह खांसते हुए उठता है, जिसको देखने के बाद वह हरामी ट्रक वाला ड्राइवर सोचता है कि
यह अभी तक जिंदा कैसे है। जो हमारा हीरो होता है वह रैबिट स्टॉम्प नाम के अपने स्किल का यूज करता है, जिससे उसके पैरों में उछलने और किक मारने की पावर बढ़ जाती है। वह बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए आता है और जंप करता है। उसके बाद वह बहुत ही तेजी से जमीन पर लैंड करता है, जिससे बहुत ही ज्यादा तेज एनर्जी निकल रही होती है। वह ट्रक का ड्राइवर भी बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन तभी लिन क्यू उछलता है और उस ड्राइवर के पेट में तेजी से लात मारता है। वह ड्राइवर लुढ़कते पुढ़कते बहुत दूर जाके गिरता है, जिसको देखने के बाद वह लड़की तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वह डरते हुए बोलती है कि मुझसे दूर रहो। तभी हमारा हीरो अपने रैबिट पंच का यूज करता है, जिससे उसके हाथों की पावर और स्पीड बढ़ जाती है और वह उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उस लड़की ने जो छोटे छोटे कपड़े पहने थे वो फट जाते हैं। लेकिन हमारा हीरो उस लड़की के ऊपर अपना जैकेट डाल देता है। लेकिन पीछे जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग पे लड़की को देख रहे होते हैं वह लोग बोलते हैं कि उस लड़की से दूर रहो। हमारा हीरो अपनी गुस्से वाली नजरों से उनको देखता है और बोलता है कि मैं लॉर्ड रैबिट हूँ। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है। एक क्लासरूम में 3-4 लड़कियों का एक ग्रुप दिखाया जाता है, जो कि कल वाले लाइव स्ट्रीमिंग की ही बात कर रहे थे। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मुझे लगता है वह लड़का हमारे ही क्लास का है। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि बनी वाले कानों वाला, क्या तुम्हारा मतलब। और इतने में ही लिन क्यू की एंट्री हो जाती है, जिसको देख के सारी लड़कियां उसके चारों तरफ घेर लेती हैं। वह सभी बोलती हैं कि तुम तो अमेजिंग हो, आज की हेडलाइन में तो बस सिर्फ तुम ही तुम हो। फिर वह कल की बातों को सोचता है। जो कुछ भी हुआ था उन दोनों ने उसके लिए माफ़ी मांगी और मैंने भी उन सबको माफ़ कर दिया था। उसके बाद न्यूज़ में यह रिपोर्ट बताया गया कि भले ही मेरा शरीर कमज़ोर दिखता है, लेकिन मेरे अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है। मुझे तो इस जनरेशन का रोल मॉडल होना चाहिए। उसके बाद वह सोचता है कि मुझे आज का स्किल नहीं मिला है 9527। तभी उस सिस्टम से आवाज़ आती है, समझ गया। उसके बाद उसको एक ई रंग की स्किल मिलती है, जिसका नाम होता है फर्टिलाइज द वर्ल्ड। और इसके बारे में जब हमारे हीरो को पता चलता है तो उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है और वह अपने मन में ही खुश होते हुए सोचता है यह सब तो फ्री कंटेंट है और इसको देख के तो बहुत सारे लोग मुझसे जलने लगेंगे। फिर वह सोचता है कि लेकिन यह काम क्यों नहीं कर रहा है। सिस्टम बताता है कि स्किल तुम्हारे पास आ चुकी है, बार बार बटन दबाना बेकार है। मुझे तो स्किल मिल चुके हैं, लेकिन तभी वह सिस्टम बोलती है कि अपने मन में गंदे गंदे विचार लाना बंद करो। इस स्किल से तुम्हें पेड़ पौधे उगाने की टेक्निक मिलेगी। जिस पौधे को उगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा उसको भी तुम बहुत ही आसानी से उगा सकते हो। हमारा हीरो सोचता है कि उसका तो कट गया। वह चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने फिर इसका ऐसा नाम क्यों रखा है। उसके बाद हमें कोई दिखाया जाता है जो बोलता है, हे बनी, इसका नाम ली नान था। वह बोलता है कि तुम लगता है लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर हो, मैं तुम्हें एक दूसरे जॉब का सजेशन देना चाहता हूँ। उसके बाद हमारा हीरो पूछता है कि यह किस तरह का जॉब है। वह अपने मन में ही सोचता है कि यह तो हमेशा मुझे मुश्किल में डालता है, फिर यह इतना अच्छा कब से हो गया। ली नान बताता है कि मैं एक क्लब एक्स को जानता हूँ, वह अभी बंदों को हायर कर रही है और मुझे लगता है कि तुम जैसे दिखते हो वहाँ जाके केक तो बेच ही लोगे। हमारा हीरो बोलता है कि यह मुझे इस तरह का क्लब सजेस्ट कर रहा है। वह फिर उसी का पोपट बनाने के लिए बोलता है, मुझे लगता है कि तुम वहाँ रेगुलर जाते हो। इस पर ली नान गुस्सा होते हुए बोलता है, मैं ऐसी जगह पे कभी क्यों जाऊँगा। तभी उसको थोड़ा सा और चिढ़ाने के लिए हमारा हीरो फिर से बोलता है, मुझे लगता है तुम ये सारी बातें सीक्रेट रखना चाहते हो। इसके बाद तो वह गुस्से में एकदम आग बबूला ही हो जाता है। तभी पीछे से एक टीचर आके बोलते हैं, क्या तुम चाहते हो कि लड़ाई करने की वजह से मैं तुम्हारा नंबर काट लूं? जाओ और पीछे जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। इस हफ्ते के बाद तुम सबका फाइनल एग्जाम होगा, उसके बाद अवेकनर के लिए स्पेशल एग्जाम होगा, जिसमें पास होने के बाद तुम अवेकनर यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट करने जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मुझे चांदी वाली प्लेट चाहिए, ये वाली चांदी की प्लेट। जल्द ही इसका अगला वीडियो डालूंगा।